जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, और साथ ही जानेंगे कि साल 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी, इसके पूजन मुहूर्त क्या है और पारण का सही समय क्या है। तो आइए जानते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली तथा अचला एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। तो साल 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 12 मई मंगलवार दोपहर 2:53 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 मई बुधवार दोपहर 1:30 में। ऐसे में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 13 मई 2026 दिन बुधवार को। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मई बुधवार दोपहर 1:31 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 मई गुरुवार सुबह 11:20 में। अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 14 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच में। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। तो अपरा एकादशी को अचला और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है और शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी का अलग अलग फल मिलता है, परंतु देवउठनी और देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद सटतिला, विजया, कामदा, मोहिनी और निर्जला एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों को देने वाली है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम यानी भगवान विष्णु की तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल आदि से पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, परनिंदा, प्रेत यौन जैसे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। किसी भी एकादशी का व्रत करने से पहले 10वीं तिथि का हमें पालन करना चाहिए और 10वीं के ही दिन हमें तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता और एकादशी व्रत में बिना तुलसी के पत्ते के भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता। साल 2026 में ज्येष्ठ मास में 4 एकादशी पड़ने वाली हैं, क्योंकि इस साल ज्येष्ठ मास में अधिक मास लगने वाला है, जिसके कारण ज्येष्ठ मास पूरे 2 महीने का माना जाएगा। ज्येष्ठ मास के दुर्लभ संयोग के कारण इस महीने में अपरा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी और निर्जला ये 4 एकादशियां पड़ने वाली हैं। यह संयोग भक्तों को विशेष रूप से पुण्य प्रदान करने वाला है। अधिक मास पापों और दोषों को दूर करने वाला माना जाता है। इस दौरान किए गए व्रत, दान और पुण्य पूजा के फल साधारण मास से कई गुना अधिक होते हैं। ज्येष्ठ माह में अधिक मास में लगने वाली ये 4 एकादशी व्रत दुर्लभ संयोग में प्राप्त हो रही है। इन व्रतों को श्रद्धा और विधि विधान से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। इन चारों एकादशी का व्रत करने, कथा सुनने या सुनाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी साल 2026 में पड़ने वाली अपरा
और अन्य एकादशियों की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।